हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए है, इनमें हमें सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इनको हल करना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि ये स्क्वायर में है और ये भी किस में है, स्क्वायर में। मतलब ये एक्स का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, पहले हम इसे लिख क्या सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। तो क्या 2ab की फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसे हम चेक करते हैं। तो देखो मैंने लिखा, अभी हम इसको नहीं देखेंगे, तो मैं इसी के हिसाब से लिखूंगा। ये हो गया 2 और ये हो गया मेरा a और ये हो जाएगा मेरा b। ठीक है, तो अब यहां देखो, क्या ये वापस 6xy आ रहा है, तो 2 3 जा 6xy, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, तो ये किसके, अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लगेगा कौन सा लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3x प्लस वाई और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। और इसका होल स्क्वायर, इसको क्योंकि हमें क्या करने थे, इसके गुणनखंड करने थे, तो 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई। क्लियर है, ये आपका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो फिर से एक बार देखो, थोड़ा ध्यान समझो। क्या मैं इसे किसी के होल स्क्वायर में लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। मैं इसे लिख सकता हूं 2y का होल स्क्वायर। क्लियर है, मैं इसे 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या मैं इसको किसी का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस है, तो यहाँ माइनस आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन को, ये आ रहा है मान लो a स्क्वायर और ये आ रहा है b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2ab। तो मैं ऊपर वाले को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ इसको देखूंगा। तो 2, ये क्या हो गया मेरे पास a और ये मेरे पास क्या हो गया b। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या वापस 4y आ रहा है हमारे पास, तो 2 2 4y, तो माइनस का y। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। अगर मैं इसको अगर ओपन करूं तो क्या आएगा मेरे पास, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको ओपन कर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 2 4y हो जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें इसे गुणनखंड करने थे, इसे क्या करना है, 2 बार लिखना है, 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखना है क्या है, किसी का होल स्क्वायर बन सकता है, मतलब पूरे का स्क्वायर। तो ये x का हम इसे लिख सकते हैं पूरे का स्क्वायर। ठीक है, क्या हम इसे किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको लिखते हैं y अपॉन में 10 और ये पूरे का स्क्वायर। क्योंकि अगर हम इसे खोलेंगे तो वापस क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा y स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, तो ऊपर आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम जो लगाएंगे कौन सा लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो किसका इक्वल होता है, a माइनस b एंड a प्लस b। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखो a माइनस बी मतलब x माइनस वाई अपॉन में 10 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में 10। ये आपका आंसर। तो ये 3rd क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो यहां से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगा, इसके बाद क्या आएगा, फिर ये आएगा और इसके बाद फिर ये आएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो इसके बाद क्या आएगा, ये और फिर ये। ठीक है, अब आपको सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका जो है उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करना है और हमें इनका प्रसार करना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इनको। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस में 2y प्लस 4z और इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सूत्र लगाना है, तो हम कौन सा लगाएंगे, देखो a प्लस बी प्लस सी बस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, जो सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, ये किसके बराबर होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अब यहां पे a क्या हो जाएगा हमारे पास, जहां a हो जाएगा हमारा x, ठीक है, b क्या हो जाएगा 2y और c क्या हो जाएगा 4z। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y प्लस 4z और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्या आएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या है प्लस में b स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या है प्लस में c स्क्वायर, c क्या है 4z तो 4z का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, तो हमने x रख दिया, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2y तो हमने 2y रख दिया। ठीक है, प्लस में फिर 2bc 2, अब b की वैल्यू कितनी है 2y तो यहां रख दिया 2y। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है 4z तो हमने रख दिया 4z प्लस 2। अब क्या आ जाएगा 2ca आ जाएगा। अब c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4z है और a की वैल्यू हमारे पास क्या है x तो रख देंगे यहां पर x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर करेंगे तो देखो 2 का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा। ध्यान रहे 2y का मल्टीप्लाई जब 2y से करते हैं, देखो 2y का स्क्वायर कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो 2y का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, y का y से करेंगे तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4y स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसको खोलेंगे तो 4 चौके 16 z स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो इसके संख्या का संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4xy। ठीक है, प्लस ऐसे ही हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 yz प्लस अब ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 zx और ये आपका उत्तर। ठीक है, इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो मैं अब इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट करता हूं। अब इसका सेकंड पार्ट में देखो यहाँ पे अब हमें अभी तो प्लस का दिया था तो हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। यहाँ पे अब हमारे पास जो साइन आ गया किसका आ गया माइनस का आ गया। ठीक है, अब ये है 2x माइनस वाई प्लस जेड और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास माइनस आ गया है, तो यहाँ पे हमें सूत्र तो वही लगाना है, तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 2x एक ब्रैकेट में लेंगे प्लस का साइन, फिर माइनस का y एक ब्रैकेट में लेंगे प्लस z। ठीक है, और इस पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सूत्र लगेगा सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे वो होगा a प्लस बी प्लस सी और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब देखो यहां क्या आएगा, यहां आएगा आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसे खोलना है, तो a का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर तो माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा, c का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2। अब a क्या है हमारे पास 2x तो यहां आ जाएगा 2x, b क्या है हमारे पास b की वैल्यू माइनस y तो यहां क्या आ जाएगा माइनस y। ठीक है, प्लस 2 b की वैल्यू क्या थी माइनस y और c की वैल्यू क्या हमारे पास c है हमारे पास z प्लस 2 c क्या है हमारे पास z और a क्या है हमारे पास 2x और ये आ जाएगा 2x। ठीक है, अब इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर। देखो माइनस वाई का मल्टीप्लाई माइनस वाई से करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर। अब यहां देखो ये एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस का आ गया और 2 दूनी 4 एक्स वाई। ठीक है, अब यहां देखो इसमें ये एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा और ये हो जाएगा 2yz और यहां देखो 2 2 से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 4zx। तो ये आपका उत्तर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। अब इसी तरीके से इसका तीसरा प्रश्न भी दिया हुआ है, अब हम इसको हल करते हैं। अब यहां पे हम इसका तीसरा पार्ट लेते हैं। देखो तीसरे पार्ट में दिया हुआ है -2x प्लस 3y प्लस 2z इस पूरे का क्या है स्क्वायर।
ठीक है, तो हम इसको भी चेंज कर लेंगे, ये लिखेंगे 2x माइनस का और इसका ब्रैकेट में रख लेंगे, प्लस 3y को ब्रैकेट में रख लेंगे एंड 2z को किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे और इसका आ जाएगा पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो जो सर्व समीकरण यूज होगी, जो सभी में यूज होती आ रही है, a प्लस बी प्लस सी इस प्रश्न में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2ab 2bc और 2ca। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z और इस पूरे का क्या है स्क्वायर। तो पहले क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब माइनस 2x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा प्लस 2, अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 2x, तो यहां आ जाएगा माइनस 2x। ठीक है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3y, तो यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3y। ठीक है, प्लस 2, अब b क्या है 3y और c क्या है हमारे पास bc लिखा हुआ है ना, तो c क्या है हमारे पास 2z, तो यहां आ जाएगा 2z और प्लस में क्या आएगा, अभी 2c बचा है 2 और c की वैल्यू क्या है 2z और a की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 2x। ठीक है, आइए हल करते हैं इसे। तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 दूनी हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा 3 3 9 और y का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 z का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 और 4 दिए 12 xy। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देखो 2 की 6 दूनी 12 तो प्लस का 12yz। अब ये देखो ये एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस होता है माइनस और 2 दूनी 4 4 दूनी 8zx। ये आपका उत्तर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। तो अब करते हैं फोर्थ पार्ट। अब इसमें दिया हुआ है आपका 3a माइनस 7b माइनस सी और इस पूरे का क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे भी हमें फॉर्मूला वही लगाना है, a प्लस बी प्लस सी और इस पूरे का क्या करना है स्क्वायर। तो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अभी पहले इसको चेंज कर लेते हैं हम, इसे लिखेंगे हम, देखो 3a हो गया ये, तो इसे ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस 7b को ब्रैकेट में लेंगे, प्लस और माइनस c को ब्रैकेट में लेंगे और पूरे का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको ओपन करते हैं। पहले क्या आएगा ए स्क्वायर, तो 3a का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा सी स्क्वायर, तो माइनस सी का स्क्वायर। क्लियर है, अब आएगा प्लस में 2a। अब a क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे a हमारे पास 3a, b क्या हमारे पास माइनस 7b प्लस 2। अब क्या आएगा bc, तो b क्या हमारे पास माइनस 7b, c है हमारे पास माइनस c प्लस 2। अब c क्या है हमारे पास माइनस c, तो ये आ जाएगा माइनस c और a क्या हमारे पास 3a, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3a। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 हो जाएगा 9, 3 3 9 a स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। सी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां देखो ए की माइनस है तो ये माइनस का आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 7 42 ए बी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कितने माइनस है इस वाले में 1 2 2 माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 बीसी। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहां देखो एक ही माइनस है तो एक माइनस का आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 सी ए। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अब हम करते हैं इसका 5वां पार्ट। तो 5वें में देखा है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z और इस पूरे का क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं माइनस 2x ब्रैकेट में प्लस 5y ब्रैकेट में प्लस माइनस 3z ब्रैकेट में और इस पूरे का क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो फॉर्मूला यही लगेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो माइनस 2x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस 5y पूरे का स्क्वायर प्लस माइनस 3z पूरे का स्क्वायर। ठीक है,
फिर से देखो a प्लस बी प्लस सी पूरे का स्क्वायर है तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2a। अब a क्या हमारे पास -2x, तो आ जाएगा -2x ए बी, और b क्या हमारे पास 5y, यहां आ जाएगा 5y, ठीक है, प्लस तो 2ab हो गया। फिर आएगा हमारा 2bc, तो 2 अब b क्या हमारे पास 5y, फिर bc और c क्या हमारे पास -3z, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा हमारे पास, देखो 2ab हो गया, 2bc हो गया, 2ca आएगा, ठीक है, 2ca। अब c की वैल्यू क्या -3z, तो -3z हो जाएगा, ठीक है, और 3ca a की वैल्यू क्या -2x, तो ये हो जाएगा -2x, ठीक है। अब -2x का होल स्क्वायर करते तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और दो दूनी कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका करते हैं तो 25 हो जाएगा और y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका करते हैं तो ये प्लस, और 3 के कितना होता है 9 z का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे कितने माइनस है, एक ही माइनस है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20x y, ठीक है। अब इसमें देखो कितने माइनस, इसमें एक ही माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, ठीक है, 5 दूनी 10 10 तिया 30 y z, ठीक है। अब अगला देखो यहाँ पे एक माइनस 2 माइनस, तो 2 माइनस से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 zx, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझ में आ गया आपको। एक लास्ट क्वेश्चन जो आप यहाँ पे अपॉन में, तो शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो। अभी हम इस प्रश्न को हल करते हैं। जो भी चीज ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके देखें, तो वो चीज आपको आसानी समझ में आ जाएगी, या फिर वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखें। तो अब यहाँ पे जैसे हमें दिया हुआ है इसका 6th पार्ट, 4th का 6th पार्ट। अब ये है हमारे पास 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर। तो यहाँ इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, तो माइनस को प्लस में कर लेते हैं। किस तरीके से करना है, ये हो जाएगा 1/4a, ठीक है, प्लस इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2b, इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं, +1, और इसको भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और पूरे का क्या कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो सूत्र लगेगा सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे वो होगा a प्लस बी प्लस सी, और इस पूरे का क्या करना है स्क्वायर, जैसे ये पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से क्वेश्चन को, अब ये हमारे पास 1/4a माइनस 1/2b प्लस में 1, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर। तो अब यहां देखो a क्या था हमारे पास 1/4 है, तो 1/4a और पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब b क्या हमारे पास माइनस का 1/2b माइनस का 1/2b, और इस पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर। c क्या हमारे पास 1, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2। अब a क्या था हमारे पास 1/4 है, तो गुणा में लिखेंगे 1/4a। b क्या हमारे पास माइनस का 1/2b, तो गुणा में आएगा माइनस का 1/2b, ठीक है। और फिर आएगा ये तो हो गया 2ab, फिर 2bc लेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। b कितना हमारे पास माइनस का 1/2b, तो माइनस का 1/2b, और c क्या है हमारे पास 1, तो गुणा में कितना आ जाएगा 1। फिर कितना बचा 2ca 2, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू हमारे पास 1, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/4a, तो 1/4a। अब इसको हल करते हैं, तो देखो 1 का स्क्वायर या 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और a का वर्ग a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये प्लस का आ गया, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, और ये आ जाएगा b का वर्ग, ठीक है, या b स्क्वायर बोल लो आप। और 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है। अब यहाँ देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे कितने माइनस, यहाँ पे 1 ही माइनस है तो ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आया 1/4ab। फिर से देखो यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1 ही माइनस है तो ये माइनस का आ जाएगा, और 1/4ab आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखो 1 ही माइनस है तो माइनस का b आ जाएगा, और यहाँ 2 से 4 को काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 से कट गया, ठीक है। तो कितना बचेगा 1/2 और a, ये आपका उत्तर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था।
अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है गुणनखंड कीजिए। देखो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, अभी इसके क्या करना है, गुणनखंड याद करने। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत लेंथी है, काफी लंबा सा क्वेश्चन और आपको कंफ्यूजन हो रही है हम कि इसका गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले तो जितनी भी मैंने आपको सर्व समीकरणाएं कराई है वो आपको सभी पता होनी चाहिए। अब सर्व समीकरण पता होंगे तो वहां से देखो कि क्या कोई सर्व समीकरण इससे मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी इसका वर्ग है, ये भी इसका वर्ग है और इसमें भी इसका वर्ग है। तो ऐसी कौन सा जो सर्व समीकरण है जहां पर आप देखते हो कि ए का वर्ग भी है, बी का वर्ग भी है और सी का वर्ग भी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे किस सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। तो आइए हम इसको हल करते हैं और देखो ध्यान से देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही। तो देखो हम यहाँ पे जैसे 4x² है, अगर मुझे इसको पूरे का स्क्वायर लिखना हो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 9y है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3y का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसे खोलूंगा तो वापस क्या आ जाएगा 9y², इसको खोलूंगा तो कितना आ जाएगा वापस 4x²। ऐसे यहाँ पे आपको दे रखा है 16z², तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 4z², ठीक है। अब यहाँ पे आपका बन गया a² प्लस b² प्लस c²। तो अब यहाँ पे आपका क्या बनना चाहिए 2ab। अब आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, आपको कहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब 2ab आना चाहिए, ये हो गया 2। अब a कितना आपके पास 2x और b कितना आपके पास 3y, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये 2x और ये 3y आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको देखो अब यहाँ पे किसका आ गया, माइनस का आ गया है। पर माइनस का कैसे आया, अब देखो उसको समझते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखो 2ab हो गया, अब हमें क्या करना है 2bc करना है, ठीक है। ध्यान रहे हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये वाला a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और किसके बराबर होता है a प्लस b प्लस c और इसका पूरे का वर्ग, ठीक है। तो हमें इसके फॉर्म में लेके आना है, तब हम इसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया a का स्क्वायर, अभी देखो ये हो गया b का स्क्वायर, ये c का स्क्वायर, ये हो गया 2ab। ऐसे ही अब हमें क्या करना है 2bc। तो अभी यहां पर आप मत ध्यान दो, तो 2 आ गया और b क्या आपके पास यहाँ पे 3y, तो ये हो गया 3y मल्टीप्लाई में गुणा में 3y और c कितना आपके पास 4z, तो गुणा में कितना आ जाएगा 4z। अभी आप सोच रहे हो यहाँ पे माइनस है तो माइनस कैसे आएगा, मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ माइनस कैसे आएगा। पहले अगली लाइन और लिख लेते हैं प्लस, ठीक है। अब प्लस का अगला क्या आता है हमारे पास 2c है, तो 2 और c क्या हमारे पास 4z, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 4z और a 2ca है और a की वैल्यू कितनी हमारे पास 2x, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2x। अब यहाँ जरा देखो कि क्या हम इसको अगर हल करते हैं तो वापस ये वाली जो है लाइन हमारे पास वापस आ जाएगी। यहाँ देखो यहाँ पे जो माइनस है, अब माइनस किस में लगाना है, हमेशा ही आपको याद रखना है माइनस, देखो यहाँ पर है माइनस एक और एक इसमें माइनस, तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें इन दोनों में जो कॉमन है वो है जेड, ठीक है। देखो जेड इसमें भी है और जेड इसमें भी है, तो जेड हमारा किसका होना चाहिए, यहाँ पर जेड होना चाहिए हमारा माइनस का, तो हम यहाँ माइनस का जेड लगा देंगे। समझ में आया। अगर मान लो ये प्लस का होता और ये वाला माइनस का होता, ये दोनों माइनस के होते, तो इन दोनों में क्या कॉमन था, बाई कॉमन था, तो बाई किसका होता माइनस का होता। समझ में आ गया सभी को। तो जेड हमारे पास किसका रहेगा माइनस का, तो यहाँ पे जहां जहां जेड है वहां पर आपको क्या लगाना है माइनस का कर देना है इसको, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये भी किसका हो जाएगा आपका माइनस का, इस तरीके से। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब देखो अभी हो गया हमारा a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, और 2ab 2bc और 2ca। और देखो अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या वापस ऊपर वाली लाइन आती है, ये हो जाएगा देखो 2 दूनी 4x x² हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो 3 के 9y² हो जाएगा, इसको खोलेंगे 4 चौके 16 z² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 4 3 12 12xy आ जाएगा। अब ऐसे इसको देखो क्या है माइनस का 24yz आ रहा है, तो देखो ये प्लस माइनस, तो माइनस तो यहाँ माइनस का आ जाएगा और 3 2 3 6 और 6 चौके 24, तो 24yz हो गया। क्या यहाँ माइनस का 16xz आ रहा है, देखो ये माइनस का, तो ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद देखो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16xz आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया किसके बराबर, ये बराबर आ जाएगा हमारा, हमने यहाँ पे इस सर्व समीकरण का प्रयोग किया हुआ है और ये हमारा बराबर आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम तोड़ देते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 2x प्लस में 3y माइनस 4z और एक बार फिर से लिखना है क्योंकि हमें गुणनखंड करना था, 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये आपका आंसर। समझ में आ गया होगा सभी को ये क्वेश्चन कैसे करना था, एक बार फिर से समझ लो।
यहाँ पे हमें दे रखा है जैसे 4x² प्लस में 9y² प्लस में 16z² प्लस में 12xy, ठीक है, और माइनस का 24yz माइनस का 16xz। अब यहाँ पे माइनस किसका लेना है, तो याद रहे देखो जिसमें जो वेरिएबल जो चर है वो कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे z कॉमन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो z है ये माइनस का आएगा। तो देखो हमने इसका माइनस का लगा दिया, तो हम इसे लिखेंगे 2x², इसे लिखेंगे 3y², इसे लिखेंगे -4z², और ये हो जाएगा 2, देखो 2 गुणा में 2x प्लस गुणा में 3y, तो 12xy आ जाएगा। इसको लिखेंगे 2 गुणा में 3y माइनस का 4z, तो 24yz आ जाएगा। ऐसे इसको हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुणा में माइनस का 4z और गुणा में 2x, तो ये 16xz आ जाएगा। ध्यान रहे माइनस का वही लेना है जिसमें जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो ये अभी किसका सूत्र बना है, ये a प्लस बी प्लस सी का सूत्र बन गया, ठीक है। a² प्लस b² प्लस c² सब समीकरण का प्रयोग करके हमने इसको हल कर दिया और ये आपका उत्तर, ठीक है। अब हम करते हैं फिफ्थ का सेकंड पार्ट, तो ये भी हमको बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो जैसे आपको दे रखा था कि 4x² है, तो आपने तुरंत बता दिया कि हम इसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, पर यहाँ पे तो सिर्फ 2 है, तो हम ये इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं वर्गमूल 2 का x का स्क्वायर। समझ आया, क्योंकि वर्गमूल 2 को खोलेंगे, जैसे मैं कहता हूं वर्गमूल 2x गुणा में वर्गमूल 2x, ठीक है। तो देखो x का गुणा x से हुआ तो x² हो जाएगा, और वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x², ठीक है। तो ऐसे हम इसको क्या लिखेंगे y का स्क्वायर, और ऐसे हमें इसको देखो, आप हमें 8z² लिखना है, तो 8 किसका वर्ग होता है, तो 8 वर्ग होता है 2√2 का, ठीक है। तो देखो 2√2 का मल्टीप्लाई 2 वर्गमूल 2 से, 2 वर्गमूल 2 का मल्टीप्लाई 2 वर्गमूल 2 से करें तो 2 दिन कितना हो जाता है 4, और √2 का √2 से करते तो कितना आता है 2, तो आ जाएगा 8। तो हमें इसे क्या लिखना है, हमें लिखना है 2 वर्गमूल 2 z का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का किसके साथ लगाना है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक माइनस इसमें और एक माइनस इसमें, तो दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x वाला हमारे किसका आएगा, माइनस का आएगा। सबको समझ में आ गया। इसी तरीके से करना है क्वेश्चन को, फिर से समझ लो। देखो यहाँ पे जो माइनस का है वो x वाले में है माइनस का, और यहाँ x वाले में है, तो माइनस का कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। और सपोज यहाँ पे प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये वाला माइनस का, तो दोनों में क्या कॉमन था, z कॉमन था, तो z वाला माइनस का आ जाता। मान लो ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का होता, तो इन दोनों में क्या कॉमन था, y कॉमन था, तो y वाला किसका आ जाता, माइनस का आ जाता, ठीक है। अब हमें 2ab के फॉर्म में लिखना है, तो प्लस में 2a क्या हमारे पास माइनस का √2x, तो माइनस √2x हो जाएगा, और b क्या हमारे पास y, तो प्लस क्या आ जाएगा y, फिर प्लस का साइन, फिर आएगा हमारे पास 2, ठीक है, और 2 ये तो हो गया 2ab, फिर लिखना है हमें 2bc, तो 2 और b क्या हमारे पास y, और c क्या हमारे पास 2√2z, ठीक है, और फिर क्या आएगा 2ca 2, और c क्या हमारे पास 2√2z, और 2ca a क्या हमारे पास माइनस का √2x, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो सर्वसमी का यूज करेंगे हम वो कौन सी करेंगे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर है, a प्लस b प्लस c, और इस पूरे का वर्ग। तो इस सर्वसमीकरण का हम प्रयोग करके इसको हल करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा a², ये b², ये c², ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो किसका वर्ग आ जाएगा, माइनस √2x प्लस में y प्लस में 2√2z, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। तो अब क्योंकि हमें इसे गुणनखंड करना था, इसे 2 बार लिख देंगे, तो माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, ठीक है, और ये भी क्या आ जाएगा, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। ये आपका उत्तर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। थैंक यू।